नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमापुरा। दोस्तों 21 दिनों की योगा सीरीज में आज हम आपको सूर्य नमस्कार और कुछ स्टैंडिंग अभ्यास बताएंगे। यह अभ्यास को करने से हमारे शरीर की ऑलराउंड फिटनेस होती है। दोस्तों जो लोग ओवरवेट या अंडरवेट की समस्या से ग्रसित हैं उन लोगों ने इन अभ्यासों को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। दोस्तों सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास जिसे करने से हमें फिजिकल मेंटल बेनिफिट तो मिलते ही हैं, इसके अलावा हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारा संपूर्ण शरीर काम कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में आ जाता है। यह अभ्यास को अगर आप नियमित 5 से 10 मिनट सुबह के समय और शाम के समय अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो इस अभ्यास को करने से हमारे सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक शरीर के हर अंग की एक्सरसाइज होती है। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम करेंगे सूर्य नमस्कार को पहले मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसे तीव्रता से और लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों से ऐसे ले जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे अपनी छाती के मध्य में ऐसे रख लेते हैं। आपकी श्वास प्रक्रिया सामान्य हो और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों बाजुओं को कान के पास सटाते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ करें। हस्तोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पाद हस्तासना की पोजीशन पर आते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे पैरों के पास और अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करते हुए आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। ऐसे पाद हस्तासना की पोजीशन पर आए और फिर इसके बाद अपने राइट पैर को ऐसे आगे करते हुए आपका दूसरा पैर ऐसे पीछे रहे। ऐसे अश्व संचालन आसन की पोजीशन पर आते हैं, श्वास अंदर भरते हुए और फिर सांस छोड़ते हुए आपने ऐसे पर्वत आसन की पोजीशन पर आते हैं। और फिर इसके बाद अष्टांग नमस्कार। आपके पंजे, आपके घुटने, आपकी छाती, आपकी ठोड़ी जमीन को स्पर्श कर रही हो। श्वास को रोक कर रखें और फिर इसके बाद भुजंगासन। श्वास अंदर भरते हुए भुजंगासन पर आए और फिर श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। फिर अब आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे आगे करते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासना, श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास और फिर सीधे ऐसे प्रणाम आसन। ऐसे ही इसे पहले हम मध्यम गति के साथ करेंगे। 2 3 4 अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, पर्वतासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे आगे लाते हुए अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासना, हस्तोत्तानासना और फिर प्रणाम। ऐसे ही मध्यम गति के साथ करने के बाद अब इसे हम तीव्रता से करेंगे। श्वास छोड़ते हुए, श्वास अंदर भरते हुए पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, वाम अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासना, हस्तोत्तानासना, फिर प्रणाम आसन। पीछे श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार। श्वास को रोक कर रखें, श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, वाम अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासना। और फिर सीधे। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे कोणासना। आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाना है और फिर अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लें और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लें और अपने राइट हाथ को ऐसे लेफ्ट पंजे के पास रखें और ऊपर की तरफ देखिए और फिर सीधे फिर दूसरी साइड से ऐसे ही से दोनों साइड से आप कम से कम 15 से 20 बार करें।
फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे सीधा कर लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लें और श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाना है। अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे, फिर दूसरी साइड से श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाइए। या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऊपर को उठा सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाएं, दोनों हाथों को पंजों के पास रखते हुए, पैरों के पास रखते हुए। इस स्थिति में ध्यान रहे आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे। श्वास अंदर भरते हुए सीधे, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही दोनों साइड से आप इसे 5 से 6 बार कीजिए।